हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम आपके लिए दिसंबर मंथ का रीडिंग करने वाले हैं, यानी देखने वाले हैं कि दिसंबर महीने में आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है एंड आपके लिए क्या क्या गाइडेंस रहेगा दिसंबर मंथ के लिए, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, ये भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। 4 ऑफ wands, 5 ऑफ wands एंड 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands। ओके, सो बॉटम द डेक में है जजमेंट। देखो आपका कार्ड यहाँ पर डायरेक्टली चला आया है बॉटम द डेक में। सो बॉटम द डेक में जजमेंट कार्ड आना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक खुशहाल बात है। मुझे दिख रही है दिसंबर महीने में आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है। हो सकता है उस गुड न्यूज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सकता है उस गुड न्यूज़ को आप डिवाइन से मांग कर थक गए हो। तो वही चीज़ आपके लाइफ में दिसंबर महीने में एंटर करता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड इस चीज़ से ना, ये जो गुड न्यूज़ आएगा आपके पास, इस चीज़ से आप तो खुश होने ही वाले हो, इसके साथ आपका सोल खुश होता हुआ दिख रहा है। आपके सोल अटैचमेंट दिख रही है उस गुड न्यूज़ के साथ, यानी वो चीज़ आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट कि कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं। बस यही एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। आर्थ साइन की थोड़ा सा कमी है, यानी ओवरऑल मुझे दिख रही है कि दिसंबर महीने में आप ग्राउंडेड नहीं रहने वाले हो, थोड़ा सा एक्साइटेड फील करोगे, थोड़ा सा बिजी रहोगे। पहले ही दिसंबर महीने का स्टार्टिंग एनर्जी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे, यानी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आपको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा, यानी जो कंफर्ट जोन है उसके अंदर आप नहीं रहोगे दिसंबर महीने में। हो सकता है आपका एग्ज़ाम है, या फिर हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर हो सकता है किसी एक चीज़ से आपको लास्ट चांस मिले, तो इस मौके को आप गंवाना नहीं चाहोगे एंड जिसकी वजह से आप एकदम से जी जान से मेहनत करते हुए दिख रहे हो, लोगों से फाइट करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। देखो इस टाइम पर आपका मोटिवेशन सिर्फ एक ही रहेगा कि आपको किसी भी तरीके से जीत हासिल करना है, वो आपके करियर के साइड से चाहे हो या फिर आपके लव लाइफ के साइड से भी चाहे क्यों ना हो। ओके, इस काम को लेकर आप बेहद ज़्यादा सीरियस भी दिख रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ शिद्दत से काम करते हुए दिख रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हुए दिख रहे हो एंड चीज़ों को ना सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किस तरफ से चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, क्या प्लान यूज़ कर रहे हो। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लीक नहीं करने वाले हो, किसी के साथ भी आप कुछ भी शेयर नहीं करने वाले हो, यानी आपका आगे का मूवमेंट्स क्या होगा किसी को भी पता नहीं होगा। ओके, ऐसे टाइप्स के एनर्जी यहाँ पर दिसंबर महीने के पहले ही मुझे दिख रहे हैं। सेकंड, यहाँ पर मिड दिसंबर मंथ के साइड में मुझे दिख रहे हैं कि आप जिस चीज़ को लेकर बेहद ज़्यादा परेशान हो अभी के लिए, यानी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसा है जिस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो, यानी ना ही उस चीज़ से आप भाग सकते हो, ना ही उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी कह सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी कह सकते हो। वो किसी इंसान को लेकर हो सकता है, वो किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है। ना उस चीज़ को आप छोड़ पा रहे हो, ना उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। सिचुएशन बड़ा ही डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है मुझे। ये जो सिचुएशन है, इस चीज़ से ही आप मूव करने वाले हो दिसंबर महीने के मिड में। ये जो सिचुएशन है, इससे आप ऐवे ही बाहर नहीं निकलने वाले हो। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक इंसान है जो आपके पास आएगा, देन आपको उस सिचुएशन से बाहर ले जाएगा। फाइन, आप इस सिचुएशन से खुद बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका जो मेंटल पावर या फिर इनर पावर जो है वो अभी बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं किसी और को हेल्प करना पड़ेगा एंड कोई एक इंसान दिख रहे हैं मुझे जो आपको इस सिचुएशन से बाहर ले आने वाले हैं। जिस इंसान की वजह से आप इस सिचुएशन में फंसने वाले हो, कहीं ना कहीं वही इंसान आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई एक इंसान जो आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा कोई एक इंसान आपका सीक्रेट
एडमायरर भी हो सकता है, या फिर आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, या फिर डिवाइन खुद भी हो सकते हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर ले आएंगी। ओके, एंड दिसंबर महीने का एंड का जो एनर्जी है वो तो बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है मुझे, बेहद ज़्यादा खुशहाल दिख रही हैं आप। एकदम से महीने के एंड में जाते जाते बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ, क्योंकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ गए हो। अभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, अभी आपकी लाइफ में इन्जॉयमेंट आती हुई दिख रही है। यानी इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा घूमते फिरते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हो, इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हुए दिख रहे हो। देखो इस टाइम पर ना आप कुछ चीज़ों को ख़रीद भी सकते हो, यानी घर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप ख़रीद सकते हो। थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान हो सकता है, कोई कार वगैरह हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ स्टेबल चीज़ें खरीदते हुए दिख रहे हो आप, जो आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहेगा। या फिर सोना चांदी भी खरीद सकते हो दिख रही हैं मुझे। बट ओवरऑल आपकी लाइफ में एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपका एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, अगर आप सिंगल पर्सन हो एंड शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। किसी एक इंसान की तरफ से एक स्टेबल ऑफर आपके पास आ सकता है शादी का, या फिर आप कहो कि आपके घर में इस टाइम पर कुछ पूजा पाठ भी हो सकता है। घर से रिलेटेड एक सुख शांति की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, ये कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन पूरा होने की बात कर रहा है। इस कार्ड को आप यहाँ पर देख सकते हो, बेहद ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बेहद ज़्यादा। आपकी एक ख्वाहिश नहीं, आपके बहुत सारे ख्वाहिशें पूरा होने वाले हैं, छोटे छोटे ख्वाहिशें पूरा होते हुए दिख रहे हैं। एंड इस चीज़ से ही एक बिग हैप्पीनेस आपको प्राप्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपको बहुत मेहनत तो करना पड़ा है। ये जो ब्लैक कलर का कैट आपको दिख रही हैं, ये नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। आपको इस चीज़ को लेकर एकदम से होप नहीं था, तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके कोई एक विश पूरा होने वाला है, या फिर एक से ज़्यादा विशेस पूरा होने वाला है। कोई आपको इस टाइम पर गिफ्ट कर सकता है कुछ चीज़ें, या फिर आप खुद खरीद सकते हो खुद के लिए। सो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ उठाने के बाद, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कंप्रोमाइज़ करने के बाद जाकर आपको ना ये खुशियाँ हाथ लगती हुई दिख रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया गुड न्यूज़ के बारे में जजमेंट के थ्रू। सो देख लेते हैं आपके लिए कुछ और ब्लेसिंग्स कार्ड, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। कि ये कार्ड अभी गिरा था। ओके, सो प्यूरिफिकेशन आ गया है आपके लिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है हीलिंग कैओस। ओके, एंड वन मोर वॉयज। वाओ, चलो बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए। तो देखो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि आपके लाइफ से ना कुछ नेगेटिविटीज़ जाने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप प्यूरिफाई होने वाले हो, आपका सोल प्यूरिफाई होने वाला है। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि आप इस कार्ड को ही देख सकते हो। यहाँ पर बारिश हो रही है, ये जो बारिश के बूंदे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये जो पत्ते हैं इसको क्लियर कर रहे हैं, फ्लावर्स को चमका रहे हैं, पत्तों में जो भी धूल मिट्टी लगा हुआ था उसको साफ़ कर रहे हैं। तो ये बारिश कहीं ना कहीं एकदम से इस फ्लावर को, इस प्लांट को एकदम से अट्रैक्टिंग बनाने वाला है। सो आपका लाइफ भी कहीं ना कहीं दिसंबर महीने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग बनने वाला है, एक्साइटेड होने वाला है। एंड आपके लाइफ में ये जो बारिश होगा ना, ये कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन होगा, कुछ ट्रूथ्स का मिलना होगा, कुछ न्यू पैथ ओपन होने का इंडिकेशन होगा। ओके, तो जिस चीज़ के दौरान कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये प्यूरिफिकेशन आती हुई दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से अगर कहूँ तो आपके लाइफ में ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक सिचुएशंस भी बनने वाला है। कहीं ना कहीं कुछ झमेले में आप पड़ते जा रहे थे, लाइफ के जो भी करने जा रहे थे वहाँ पर दिक्कतें पैदा हो रहा था। तो ऐसे जो कैओस है ना, वो कहीं ना कहीं हील होने वाला है। ये जो बटरफ्लाइज आपको दिख रहे हैं, इसके दौरान ही ये तूफान उठने वाला है आपके मन में। एंड इस तूफान के थ्रू ही आपकी लाइफ में हीलिंग एंटर करता हुआ दिख रहा है, आपके अंदर जोश आती हुई दिख रही है, आपके अंदर हिम्मत, पावर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड ये जो वॉयज का कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि इस टाइम पर आप बस कर्म के ऊपर ध्यान देने वाले हो। आपका कर्म का फल क्या होगा इसको लेकर आप सोचने नहीं वाले हो। यानी इस टाइम पर आप अपनी लाइफ को ना एकदम से खुलकर जीने वाले हो, एकदम से बिंदास वे में, कि जो होगा कल देखा जाएगा। अभी के लिए आपको जीना है, इस बात के ऊपर आपको ध्यान देना है।
पिछली सारी बातों को भुलाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। जो नहीं होगा उस चीज़ को लेकर प्रयास करते हुए दिख रहे हो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, ओके। इम्पॉसिबल चीज़ भी डिवाइन टाइमिंग में पॉसिबल हो जाता है। इस चीज़ के ऊपर आपका विश्वास अटूट रहेगा, ओके। सो यही आपका रीडिंग है दिसंबर महीने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है आपके लाइफ में। लव लाइफ के साइड से बहुत सारा खुशियाँ एंटर करती हुई दिख रही हैं। उसके साथ आपके नॉर्मल लाइफ में भी आपके कुछ रिलेशंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। आपका हेल्थ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपके जो काम हैं उसमें प्योरिटी आती हुई दिख रही है, यानी आपके हर एक काम अच्छे से स्मूथ वे में बनने का एक इंडिकेशन भी मिल रहा है मुझे। सो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।